ओके, सो व्हाई वी स्टार्टेड थेरेपी टेल्स, इट वाज अ वेरी रैंडम थॉट जो हमें आया एक दिन एवं बोरिंग लैब में बैठे हुए कि व्हाई नॉट स्टार्ट थेरेपी टेल्स. सो हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कोई अप्रॉक्स 3 महीने लगे. बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट, बिकॉज आजकल हर जगह कंटेंट है, हर कोई कंटेंट बना रहा है और हम ऐसे बना नहीं पा रहे थे. अच्छा, सो 3 महीने हमें लगे क्यों? बेसिकली क्योंकि हम लोगों को था कि हम लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना है. और क्वालिटी कंटेंट, वी आर नॉट सेइंग कि हमारा अभी से ही क्वालिटी कंटेंट है, और ये हमारा एम है कि होगा. बट बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप देखें तो कंटेंट हर कोई बना रहा है, बट हमने खूब एनालाइज किया इन 3 महीने, छाना. फ्रेशमैन हमने पूरा सारी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप सर्च कर रहे हैं आपको स्पेसिफिकली डीपीटी के लिए कोई ना वीडियो नहीं मिलती. एग्जैक्टली, लाइक जो स्पेसिफिक आप कह लें कोर्सेज की है या उसकी पाकिस्तान की तो नहीं मिलती. बीपीटी इंडिया की आपको बहुत मिल जाएंगी, आपको BPT इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, उस पर. यहाँ पे सिर्फ आपको ये एक फ्लैक्स करते हुए, आई एम नॉट एक्चुअली पॉइंटिंग आउट समवन, आई एम जस्ट टेलिंग कि इस जंग से निकल जाते हैं ना कि डॉक्टर हैं नहीं है. वी नीड टू फोकस, वी नीड टू टेल के यार पीटी क्या है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. हमारी लोकेशन चेंज हो गई है बट हमारा टॉपिक सेम है. सो हमारे पास जो हमने 3 महीने क्यों लिए इस पूरी प्रोसेस के लिए, वो इसलिए हमने 3 महीने रिसर्च की कि हमारे पास कौन कंटेंट बना रहे हैं. इंस्टाग्राम पे हैं. इट्स नॉट दैट कि यहाँ पाकिस्तान में कोई क्वालिटी कंटेंट बना नहीं रहा या डीपीटी का कोई कंटेंट है नहीं. एक कंटेंट क्रिएटर हैं बेलाज वर्ल्ड, शी इज़ फ्रॉम लाहौर. सो शी इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग क्वालिटी कंटेंट, उनका बहुत अच्छा कंटेंट है, वेरी बेनिफिशियल फॉर स्पेशली फॉर डीपीटी स्टूडेंट्स. बट हम अपने एस्पेक्ट से देख रहे थे, कोर्सेज से रिलेटेड, उससे रिलेटेड. स्कोप तो देखें ना, अगर हम ये बात बोले स्कोप नहीं है, ये नहीं है, तो इट्स नॉट ट्रू. इट्स नॉट ट्रू एक्चुअली. आपके पास स्किल्स होती हैं, आपके पास. अगर मैं ये बात बोलूँ, अगर आप एमबीए करने जाएँ ना, आपको 10 लोग आके बोलेंगे इसका स्कोप नहीं है, बेटा क्या कर रहे हो. आप एमबीबीएस करें, वो आपको बोलेंगे बेटा इसका स्कोप नहीं है, तो सारी ज़िंदगी. और अभी एक नई बात जो ऑब्वियसली चल रही है और गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी बाहर जाने वाले गलत करें, पाकिस्तान में तो किसी चीज़ का स्कोप नहीं है, तो हम ना करें, हम ना पढ़ें. ऑब्वियसली आपने करना है ना, आप एक चीज़ चूज़ करते हो, फिर आप उसको आगे उस पर लेके जाते हो अपनी स्किल्स पे. एंड एवरी फील्ड हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी. आप इस बेसिस पे जज नहीं कर सके इस फील्ड का, नहीं, हर फील्ड की इंपॉर्टेंस होती है. और प्लीज़ अगर आपको कोई देसी आंटी आके बोल रही है ना कि कोई लड़की इसमें क्या कर रही है, Please don't वुमेन believe her, नीड please. फिजियोथेरेपिस्ट, एवरी वुमेन अराउंड अस. तो हमारे पास वुमेन्स नीड फिजियोथेरेपिस्ट, वुमेन नीड वुमेन्स फिजियोथेरेपिस्ट, बिकॉज हमारे पास आप कह लें जीट्रियाट्रिक पॉपुलेशन जो है आफ्टर 45, उसमें इतनी कॉमन हो गया आपके पास आर्थराइटिस, बैक पेन, नी पेन, दीज आर वेरी कॉमन इशूज़. अब क्या होता है इसमें, हमारे पास जो फिजिशियंस हैं वो अक्सर हाईलाइट नहीं करते. यस, और वो रेकमेंड ही नहीं करते एक डीपीटी, एक फिजियोथेरेपिस्ट को, और वो मतलब सारी चीज़ें खुद बता रहे होते हैं, दवाई दे रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें दवाइयों से सही नहीं होती है. फिजियोज़ जो हैं वो एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं, और आपका आफ्टर आपकी जो सर्जरीज़ होती हैं उसमें आपको कुछ सर्जरीज़ में एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, और वो डॉक्टर्स रेकमेंड नहीं करते हैं, वो एक फिजियो ही रेकमेंड करता है. तो अब अगर हम वुमेंस की बात करें, वुमेन्स डू नीड फिजियोथेरेपिस्ट बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, पोस्टमार्टम में. और आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं है, आप देखें लाइफस्टाइल में फ़र्क आता है. अगर हम ये कंपेयर करना शुरू कर दें ना, पहले की औरतें भी करती थी, अब की, इट्स नॉट दैट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिजन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू. हम नहीं कह सकते कि पहले नहीं चाहिए था, अब नहीं चाहिए, अब चाहिए. और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है, इस लड़ाई को छोड़ दें कि हम डॉक्टर हैं नहीं. आई थिंक मेरा कोई वो नहीं है कि मैं किसी को हाईलाइट करूँ. ये हमें ये लड़ाई छोड़ देनी चाहिए कि हम डॉक्टर्स हैं नहीं हैं, हम पीटीज़ हैं प्लस डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स प्लस पीटीज़. ये छोड़ दें कि हमने स्टेटोस्कोप डाला है, स्टेटोस्कोप काम का है नहीं, हमें पता है ना काम का है. वी डोंट नीड टू फाइट फॉर इट. सेकेंडली, अगर हम ये बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस, डोंट हैव टू प्रूव अवर पॉइंट कि हम हैं, हम डॉक्टर हैं, हम जो भी हैं, मतलब बार बार ये बात को इतना ज़्यादा एम्फसाइज करने की हम पहले पीटीज़ की इंपॉर्टेंस बता दें. खैर वी आर वेरी जूनियर टू से, वी हैव नो राइट टू से इट नाउ. हमारा खाली अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, वी डोंट नो, अभी हम आगे फेस करेंगे. बट यस, थेरेपी टेल्स की तरफ आते हैं. तो थेरेपी टेल्स का जो मेन एम है वो हमारे आने वाले जूनियर्स के लिए. बीइंग फ्रेशमैन हमने जितनी देखा कि हमें काइनी का कुछ नहीं मिलता, एक्सपीरियंस नहीं है, हमें काइनेसियोलॉजी का कोई प्रॉपर वो नहीं मिलता, कंटेंट नहीं मिलता ऑन यूट्यूब स्पेशली. मतलब सारे लोग पढ़ने के लिए यूट्यूब पर आते हैं, और यूट्यूब पे कोई एक प्रॉपर लाइक गाइडेंस नहीं है. ये मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, बट ऑब्वियसली यू नो जेन ज़ी
हमें पता है कि यूट्यूब इज़ हाउ मच इंपॉर्टेंट यूट्यूब इज़. सो काइनेसोलॉजी के लिए अगर आप बैठे हुए ना, आपको एक्यूरेट कंटेंट कभी भी नहीं मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं. एनाटमी का आपका फिर भी मिल जाता है बिकॉज इट्स सेम एज MBBS, बट वो एक होता है ना कि आपको मिले. बट इज़ काइनेसोलॉजी इज़ अ फंक्शनल DPT सब्जेक्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वो आपको असल जो आपकी क्लिनिकल वो होती है वो काइनी कराता है आपकी. एनाटमी फिजियोलॉजी वो आपका सब सेम होता है जो MBBS का होता है. हमें जो काइनी की वीडियोस थी वो ढूंढने में खासी प्रॉब्लम हुई. काइनेसोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं हम कह सकते, हमें मिली नहीं एक्यूरेटली, बिकॉज थी नहीं एक्चुअली. हमें एक्सपेरिमेंट्स मिल गए बट हमें थ्योरी कंटेंट कहीं नहीं मिला. एनाटमी और फिजियो का भी हमें MBBS की हेडिंग के नीचे मिल गया, बट एक होता है DPT की हेडिंग के नीचे नहीं. एक फ्रेशमैन अगर बैठा है तो उसको पता हो यार उसकी फील्ड कुछ एग्जिस्ट करती है, उसकी एग्जिस्टेंस पता है क्या है. यूट्यूब पे सिर्फ ये वीडियोस है, DPT ये है, DPT का स्कोप है, DPT का स्कोप नहीं है. को हम पढ़ें क्या, हम कहाँ से हेल्प लें कि यार ये कोर्स लाइन है, ये कोर्स आउटलाइन है. सो अभी तो इट्स आप कह लें कि इनिशिएटिव है बीइंग हमारा फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, बट वी होप कि हम अपने जूनियर्स के लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए और अपने साथ में मैं बोलूँगी एनीवन, हमारे सीनियर्स भी हमारी हेल्प करें. हम एक ऐसा वो करें कि हम बताएं यार ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, एक और हमारे चैनल के थ्रू लोगों को गाइडेंस मिले, एक हेल्पिंग हैंड कि आप एक हेल्पिंग हैंड दें. वी शुड एक्चुअली सपोर्ट आवर कम्युनिटी और वुमेन्स नीड टू सपोर्ट वुमेन्स के यार DPT लड़कियों के लिए है, बिल्कुल है. तो अगर हम ये बात करें ना कि इतना लॉस्ट हमारे पास रेशो है क्यों, ऑब्वियसली हमारे पास जो 70% मैं कह लूँगी या 65 to 70% वो होती है पॉपुलेशन जो MCAT से डिसहार्ड होकर वहाँ बैठी होती है कि उनका MBBS नहीं हुआ एंड दे वांट टू बी अ डॉक्टर, एनी काइंड ऑफ डॉक्टर, दे वांट टू बी डॉक्टर, प्रीफिक्स चाहिए. उसके बाद हमारे पास जो 10% होती है वो होती है कि भाई इस साल MCAT करके हम यहाँ से निकल जाएंगे, साल ज़ाया नहीं करना है. बाकी 20% जो होती है वो बहुत श्योर होती है दैट दे वांट टू डू DPT और उनके पास प्रॉपर गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट दिस फील्ड. अगर हम बात करते हैं थेरेपी टेल्स की, हम 4 लोग हैं, 4 में से हम 2 को कोई मेडिकल फील्ड में नहीं जाना था, कोई इंटरेस्ट नहीं था. 2 को जाना था, 2 को MBBS ही करना था एग्जैक्टली. एंड 4 of us just वी आर टेलिंग द ट्रूथ एक्चुअली वी आर रिवीलिंग दी सीक्रेट्स. तो अब हम जब 4 मिले तो हमने डिस्कस किया कि हम क्या क्या फेस कर आए और क्या हमारे एम. हम 4 हम 4 सो एक्चुअली अगर हम दुरे की बात करें, सो दुरे ने अपना लैट क्लियर किया, शी इज़ एक्चुअली क्लियर्ड हर लैट, बट स्टिल शी इज़ वाई दुरे वाई यू आर इन DPT? Because when I cleared my LAT, I got selected in Qaid-e-Azam University, but unfortunately, due to some circumstances of my life, मतलब मैं नहीं जा सकी वहाँ. Then I decided to do DPT, but with a proper information about DPT. ऐसे ही नहीं कूदी मैं DPT. हाँ, yeah, I was willing, but not sure about it completely, but थी. अच्छा. Why you were here, Afifa? Okay, Please. so me, I you since childhood मेरा कभी भी ये नहीं था कि सीन के डॉक्टर बनना है या एनीथिंग लाइक दैट, बट मैं कहूँगी आई वाज एक्चुअली लॉस्ट और समथिंग, क्योंकि मैं प्री मेडिकल से कर रही थी 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एंड देयर आई वुड बी विद bunch of people who want to be a doctor, surgeon, dentist, and I'd be like I don't want to be a doctor. So what I want to be, I don't know. लिटरली आई वुड से कि मुझे नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ बस करना था. अच्छा, वो जो नहीं बच्चे होते हैं जिनको कुछ करना होता है और उनके पेरेंट्स से भी उनको इजाज़त होती है आप कुछ भी करें, और ये पार्ट हर किसी की ज़िंदगी में आता है. तो इस पॉइंट से अगर मैं ये बात बोलूँ ना तो आई वॉज चिल एक्चुअली, बिकॉज मुझे तो पता था. मैंने गैप ईयर भी लिया, मेरे साथ वालों का मेडिकल कॉलेज में हो रहा था. हाँ, मुझ पर एक फेस था और सब पे आता है फेस, और बहुत देयर आर एक्चुअली अ टाइम जो सब पे आ रहा होता है कि जो इट्स ओके इफ़ यू आर इन दैट स्ट्रगलिंग इन दैट फेस. बिकॉज क्या हो रहा था, मेरे साथ वाले जो थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल में, अगर वो सीट ऑप्ट नहीं कर पा रहे थे ना MBBS की और उनको वो सीट चाहिए थी, दे वर एक्चुअली इन डिप्रेशन फेस, दे वर फीलिंग वर्थलेस. बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास आपके फ्रेंड्स के टेक्स्ट आ रहे हैं, मुझे इस कॉलेज में सीट मिल गई, मुझे उस कॉलेज में सीट मिल गई, आपको नहीं मिली. अब आप क्या हैं, आप एक हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, यू आर फीलिंग वर्थलेस इन बंच ऑफ पीपल जिनका मेड स्कूल में हो गया है. दे आर पुटिंग स्टोरीज के फाइनली इट्स ओके. एंड देन देयर सोसाइटल प्रेशर कि ओह आपने प्री मेडिकल से किया एंड यू आर नॉट एक्चुअली बिकमिंग अ डॉक्टर. चेरी ऑन टॉप आपके वो रिश्तेदार भी जाग जाते हैं जिनको आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता. गैदरिंग्स में जाना छोड़ दें, एक्चुअली गैदरिंग्स में जाना छोड़ दें, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें. आपने वहीं जाना है जहाँ आपका जाना लिखा हुआ है. आई एम नॉट सेइंग कि आप मेहनत करना छोड़ दें या कुछ करना छोड़ दें. अगर आप विलिंग हैं, आप एक दफ़ा और MCAT दें. अब मैंने अपनी स्टोरी दुर्रे की हो गई, हमारी 2 फ्रेंड्स हैं,
जिनको MBBS करना था, एक ने MCAT क्लियर कर लिया, शी गॉट द सीट, बट ड्यू टू हर सम पर्सनल रीजंस, पर्सनल इश्यूज, पर्सनल लाइफ में वो नहीं ऑप्ट कर पाई, उसने गैप ईयर लिया. देन दी अदर वन, उसका BDS में हो गया, शी डोंट वांट टू डू दैट. सो अब हम सारे DPT में हमारी अपनी अपनी स्टोरीज़ हैं, एंड वी जस्ट रियलाइज़ कि हम अकेले नहीं हो सकते. इट्स इम्पॉसिबल कि ये सिर्फ हम चार हों. ये हर किसी की स्टोरी है जो हाई स्कूल ग्रेजुएट निकल रहा है और जिसको नहीं पता कि क्या हर करना किसी है. की स्टोरी है. जो लोग गैप ईयर ले रहे हैं, जो लोग अकेले बैठे हुए होते हैं और वो अपने बैठ के अपने दोस्तों की स्टोरीज़ देख रहे होते हैं, परेशान होते हैं इन चीज़ों को लेकर. इट्स कम्प्लीटली फाइन टू हैव अ गैप ईयर, इट्स कम्प्लीटली ओके. और मैं आपको नहीं बोलूँगी आई DPT कर ले. तो गैप ईयर की जहाँ तक बात है, सोसाइटी प्रेशर आपके ऊपर सबसे पहले ये आ रहा होता है कि आपकी एज, बीइंग अ गर्ल, हम बीइंग अ गर्ल बात करेंगे, गर्ल्स टॉक हो रही है. आपकी एज, आपकी जब मैं उसमें थी गैप ईयर लेने के बाद, तो माई मम्मा टोल्ड मी कि आप अभी डिग्री नहीं करेंगी ना, आपने 25 साल का होना है. आप डिग्री कर लेंगी, आपने 25 साल का होना है. यू होल्डिंग अ डिग्री विद बीइंग 25 years and you're not holding a degree being 25 years. So go do something that you want to do. गैप ईयर लेने से, ना लेने से, एज से कुछ नहीं होता. ये एग्जैक्टली वही बात है जो आपको हर पेज पे, मोटिवेशनल पेज पे पोस्ट मिल रहा होता है कि KFC ओनर फाउंड हिज सीक्रेट रेसिपी एट द एज ऑफ 65 एंड अ पर्सन इज़ डूइंग नथिंग व्हेन ही इज़ मैरिड एट 20. सो एज से कुछ नहीं हो रहा. सोसाइटी प्रेशर को अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि सोचें ना, करें ना. ऑब्वियसली आप पे फेज़ है, आप करेंगे. और ये देखो, ये हम थेरेपी टेल्स के बारे में बात करने बैठे थे, बट बहुत ही एक्सटेंड पे चली गई, एक कैंडिड टॉक हो गई. सो इट वाज ओनली दैट कि हमने ये 3 महीने क्यों लिए. और अब इस चैनल पे जो हम करेंगे, हमारा जो एम है वो ये है कि हम कोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस, लोगों को प्रॉपर मोटिवेशन अबाउट DPT के क्यों कर, मतलब आप जब अगर आ रहे हो इसमें तो आपको प्रॉपरली मोटिवेट किया जाएगा थ्रू अवर चैनल. सेकेंडली, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. हो सकता है हम इनसाइड ऑफ ZU लाइफ इतनी ना दिखाएं जितनी हम आपको बता रहे हो कि यार यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे गुजारनी है, ये टाइम स्पैम कैसे गुजारना है. बिकॉज वी विल टेल यू अबाउट द स्ट्रगल, वी विल टेल यू अबाउट द स्ट्रगल, वी लेट यू नो. बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि माइट भी आपको वो एस्थेटिक रील्स ना मिल रही हो कि हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, बिकॉज वी डोंट डू दैट एस्थेटिक स्टफ. सो एस्थेटिक कंटेंट के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर्स. इवन हमारी सराउंडिंग से हमारे सीनियर्स हैं, दे आर डूइंग ग्रेट. सो हम वो कर रहे हैं वो काम ऑलरेडी. हम कुछ, अगर हम ये बोलें ना कि हम किसी नए इनिशिएटिव के साथ आएँ, तो हमारा फ़िलहाल तो फोकस वही है. व्हाट वी नीड इज़ योर सपोर्ट, योर काइंडनेस, एंड वी आर नॉट सेइंग कि हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ अलग कर रहे हैं और हम बहुत बड़ी ऐसा कुछ कर नहीं सकते. कोई ना कोई तो ये करके गया है. अल्लाह हाफ़िज़. हमारी एडिटर अब इसको रिकॉर्ड करेंगी, काटेंगी, पुटेंगी. थेरेपी टेल से बहुत ज़्यादा बड़ा था.